नमस्कारम। शरीर में वायु बनती कैसे है, कब है, क्यों है, ये जानेंगे और इसका निवारण कैसे करना है। वायु बनती है ज़्यादातर सांझ को, शाम को, कईयों को दोपहर को बनती है, जल्दी शुरू हो जाती बननी, लेकिन रात भर कईयों को बनती बनती शरीर में भर जाती है। अब वो सुबह उठते हैं तो उनको सुबह से ही महसूस होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप सुबह उठ करके गैस की गोली खाएं, इससे बचें। कोशिश करें दोपहर के ही खाने के बाद छाछ पी लें, ताकि आपको भारीपन लगे ही ना, गैस बने ही ना। छाछ में थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ी सी उसमें हो सके तो गैस ज़्यादा ही बनती है तो सौंठ पाउडर, हल्की सी उसमें आप सेंधा नमक का उपयोग मथ करके अच्छे से उसका पिएं, आपको गैस बनेगी ही नहीं। अगर फिर भी बनती है तो थोड़ी डाइट का सुधार करिए। चाय कम कर दीजिए, गैस बनाती है। कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिए। हल्का घड़े का पानी लीजिए, फ्रिज का पानी भी बंद कर दीजिए, उससे भी गैस ज़्यादा बनती है। पानी गटक गटक के पीने से गैस बनती है, उसको भी धीमा कर दीजिए, गति धीमी कर दीजिए। तेज ब्रिस्क रनिंग करने से और तेज तेज वाले व्यायाम करने से भी गैस बनती कईयों को। तो जो एक्सरसाइज कैओटिक हो, शरीर को अस्त व्यस्त करती है कुछ समय के लिए, उससे बच करके धीमे धीमे व्यायाम करें। स्ट्रेचिंग कर लें, हल्का हल्का प्राणायाम कर लें, खींचातानी जरूर करें, पूरी लटकें, अपने शरीर को ताने कसें, लेकिन बहुत ज्यादा दौड़ धूप वाले ना करें व्यायाम। खासकर जो वात रोगी हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। दुबले पतले दिखते हैं ऐसे वात रोगी, बड़े सिकुड़े सिकुड़े से नहीं, तो कईयों को जब जीवन की ढलान में जब वो मोटे ताजे होते हैं, तब वायु जब बननी शुरू हो तो फिर जोड़ बड़े कमजोर होने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं, जोड़ ज्यादा वजन नहीं सहते, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दर्द शुरू हो जाती है। ये सब वायु के लक्षण हैं। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपनी डाइट में मटर, चने की दाल, माँ, राजमा, ठंडा बार बार शरबत, नींबू पानी पीना, या फिर गरम पे ठंडा, ठंडे पे गरम ना हो खाने पीने में भी, और कॉम्बिनेशंस आपस रखे हैं, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, गरम गरम साथ में रोटी सब्जी, ये चीज़ें ना करें। और गरम कमरे से निकले, एसी वाले में पहुँचे, एसी वाले से निकले गरम। अगर गाड़ी में भी बैठे हैं तो पहले एसी बंद कर लें। ऐसे ही अगर ऑफिस से निकलना है तो 5-10 मिनट पहले एसी बंद कर दें। घर गए हैं तो ध्यान रखें कि अचानक से गर्मी से गए हैं तो बहुत ठंडा ठंडा तेज तेज ना ले लें, हल्का ठंडा करवा दें। अगर उसमें बर्फ है तो बर्फ निकलवा दें। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फिर बात आती है अब आगे ठीक कैसे करें। फिर मालिश शुरू करिए। मालिश, खुश्की जहाँ जहाँ है वहां से उसको मालिश जब मिलेगी, वायु कम बनेगी, आराम मिलेगा। रात के समय में खासकर दूध में, अगर गैस दूध से बने तो दूध में हल्दी डालकर उपयोग करें, या फिर थोड़ा लहसुन डाल के उपयोग करें, या फिर दशमूल का अर्क उसमें डाल लें। किसी चीज़ जो वातनाशक, कोई भी चीज़ चल जाएगी दूध के साथ। दूध अगर बहुत ही ज़्यादा गैस करता है तो दूध ना लेकर के सुबह नाश्ते के बाद पानी में अर्जुन की छाल की चाय उबाल लो, थोड़ा गुलाब के फूल मिला लो। ये अर्जुन की छाल गर्मी ना करे। 1 चम्मच अर्जुन की छाल, आधा चम्मच गुलाब के सूखे फूल, तो उबालो पानी में अच्छी तरह से। फिर जब वो आधा रह जाए, आधे से भी कम, तो उसमें दूध डाल के अच्छी तरह फिर उबालो। उसको छान के थोड़ा चीनी वीनी जो भी बूरा मिला के, अथवा तो उसके बिना पियो नाश्ते के थोड़ी देर बाद, 10 मिनट 20 मिनट बाद, तो उससे भी वायु कम बनेगी। दूध नहीं पचता तो दूध का एक ऑल्टरनेट हो गया कि चलो आयुर्वेद की चाय पी ली अर्जुन की, ये भी एक तरीका होता है। साथ ही साथ सूखे ड्राई फ्रूट अगर ले रहे हैं तो वो सूखे होंगे तो गर्म, लेकिन होंगे खुश्क। अब अगर भिगो दिए हैं तो गर्म तासीर तो बदल जाएगी, वो ड्राई फ्रूट ठंडे हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे फिर भी खुश्क। तो दोनों ही अवस्थाओं में वो गैस करेंगे, तो उन दोनों को बंद कर दें। अगर ऐसी दिक्कत है कि ड्राई फ्रूट लेने ही हैं उनको, तो फिर सर्दी में तल के लें ड्राई फ्रूट, जैसे कि तल लिया घी आदि में, तो वो खुश्क नहीं रहेंगे, फिर वो गैस नहीं करेंगे। और नहीं ज़्यादा घी में तलने तो हल्के घी में सौटे कर लें, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। चलो अगर गर्मी में लेने, अब वो सूखे ड्राई फ्रूट तो ऐसे ले नहीं सकते, तल के भी नहीं ले सकते, तो फिर उस वक्त दूध आदि भिगो लें,
छील लें सुबह, लेकिन उसको दूध में घोटें, रगड़ा बनाए, जैसे रगड़ा बनाया जाता था वो पिए, वो तर हो जाएगा, वो खुश्क नहीं रहेगा, वो गैस नहीं करेगा। इतनी सारी चीजें जब आप करनी शुरू हो जाते हैं, पानी भी जब दोपहर का समय होता है, गैस बनने शुरू होनी है खाने के बाद, तो गुनगुना पिए। खाने के आधा घंटा पहले पानी पी लें, 15 मिनट पहले पी लें, लेकिन ये नहीं कि पानी पिया और ऊपर से खाना तुरंत खाना शुरू कर दिया। पानी नीचे हो जाए थोड़ा, फिर खाना शुरू करो। 10 मिनट में पानी अपना नीचे फ्लश हो जाएगा, फिर खाना शुरू करो। खाना खाते खाते बीच बीच में बार बार पानी नहीं लेना। खाना इतना संयम से, इतना ढंग से बनाओ कि उसमें अगर सूखी सब्जी है तो साथ में लिक्विड कोई रायता आदि कर ले, अगर कोई गीली सब्जी है तो साथ में कोई और सूखी चीज भी चल जाती कई बार। तो ये चीजें समझ गए कि उस पानी का कंटेंट खाना बनाते समय ही उसमें पूरा हो। आप कहेंगे वो भी तो पानी है, वो भी ऐसे कैसे, पानी पी लिया तो पाचन कमजोर हो जाएगा, आप सब्जी में भी तो पानी है। वो सब्जी में पानी पकाया गया है, और आप जो पानी पिएंगे ऊपर से गटक गटक करके, ये पानी हो जाएगा दरअसल कह सकते हैं कि कच्चा पानी है। आप कहोगे कच्चा पानी पक्का पानी क्या होता है? आपने भोजन में पका दिया पानी, तो आपको राजमा खा रहे हैं, दाल पी रहे हैं, आपको लगता है कि पानी है उसमें? नहीं लगता, क्योंकि पक गया, उसका संस्कार आ गया दोनों का, एक दूसरों का। लेकिन आपने ऊपर से खाना बनने के बाद, दाल बनने के बाद किसी ने एक कटोरी या एक गिलास पानी भर के डाल दिया दाल में कोई भी खाएगा बता देगा इसमें तो कच्चा पानी डाला हुआ है, क्योंकि वो पका नहीं पूरा। तो वो आपको समझना है कि साथ में पानी पीना गलत है। वैसे लिक्विड सब्जी हो, पानी वाली सब्जी हो तो चलता है, ये चीज ध्यान रखनी है। खाने के बीच में हल्का जब आधा खाना हो जाए तो इतना सा पानी पीने की छूट है, फिर अंत में खाने के बाद एक आधा घूंट बस। फिर जब अगर बहुत गर्मी लगती शरीर में, खाना जल्दी हजम हो जाता है, तो आधे घंटे बाद पानी पी लो। अगर खाना धीरे धीरे पचता है, उम्र आपको पता है कि ढल रही है या इतना पाचन तेज नहीं है, फिर 1 घंटे बाद पियो। और अगर बहुत ज़्यादा खाने के बाद आपको लगता है कि आपको देर लगती खाना पचाने में, खाना ही बड़ा भारी था, फिर 1.5 घंटे बाद जब प्यास लगने के आसपास पानी पी लो। ये तरीके करेंगे, हाजमा ठीक रहेगा। और बार बार मंचिंग ना करो कि भाई ये बाजार गए, कुछ अनाज के बिस्किट खा लिए, भुजिया खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खा लिया। पाचन शक्ति की बहुत धज्जियां उड़ जाती हैं अगर ऐसा करते हैं आप। कोशिश करें, बार बार खाना ही है, अगर भूख लग गई फल खा लिया, थोड़ा सा छाछ, थोड़ा सा शरबत, ऐसी चीजें जिससे कि थोड़ा हाजमा थे, थोड़ा रुचिकारक चीजें, डिटॉक्स हो गया शरीर का, सलाद खा लिया, ये चीजें कभी नुकसान नहीं करती। नुकसान फुल मखाने खा लिए नुकसान करती है, हर आधे घंटे बाद चाय, हर 1 घंटे बाद किसी के साथ अरे 2 घूंट पी लो, ये नुकसान करती है। मुंह में कुछ डाले रखना, चूसते रहना, जैसे कि किसी ने टॉफी डाली हुई है, च्युइंगम डाली हुई है, ये चीजें पेट को बार बार चलाती हैं, और बार बार पेट चलेगा तो गैस तो करेगा ही करेगा। इतना कर ले। और अंत में जाते जाते कहूँ कि बासी भोजन से बचें, बार बार गर्म करके ना खाएं, उससे गैस बनती है। और कोशिश करें, जो कॉम्बिनेशन गलत है आपस में, दूध के साथ दही ले लेनी, दही के साथ खीरा नहीं लेना। अगर आपने रात को खाना खाना है तो भाई उसमें राजमा, माँ, पनीर नहीं होना चाहिए, भारी खाना नहीं होना चाहिए। खा के पेट के बल नहीं लेटना, और अगर खा ही लिया तो वज्रासन में बैठना है। ये सारी चीजें जब आप करेंगे, आपको पता चलेगा आपको वायु अब बनती ही नहीं, आप स्वस्थ रहने लगे। और अगर कहीं बन भी जाए तो मैं आपको अंत में कह दूं, अवातवाही भेषजाम, यानी कि अगर वायु मल द्वार से निकल रही है थोड़ी बहुत कभी, तो ये अच्छी चीज है, अंदर रुकी नहीं रहनी चाहिए। बन भी गई कहीं निकल रही है तो समझ लो आपको रोग नहीं होगा ज्यादा। अंदर रुके अगर इकट्ठी हो, जोड़ों में वो दर्द करे, तब समझ लो कि निकल नहीं रही वो। उसको निकालने का जरिया यही है, मालिश करें, आहार पे काम करें। बस इतना सा ध्यान रखना चीज़ों में, बड़ी जिंदगी सरल हो जाएगी। आगे आपको स्वस्थ रहने में मदद भी मिलेगी इन चीज़ों से। और जीवन में ये नियम अपना लेने हैं, एक मजबूरी समझ के नहीं कि आपने तो 100 चीज़ें बता दी, अब मैं क्या करूं। नहीं नहीं, आपको करते रहना है। और मेरी और भी वीडियोस यदि देखनी है तो नित्यानंदम श्री के नाम से मेरा चैनल है, नित्यानंदम आयुर्वेद के नाम से चैनल है। साथ ही साथ हमारा एक ऑनलाइन टीवी भी शुरू हो चुका है, ज्ञानम टीवी। उस पर भी मैं समय समय पर आकर के बहुत सारी जानकारियां आपको दूंगा। आप इन सब माध्यमों से मुझसे जुड़े रहे। बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिलता है आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से, और आपके विचार सुझाव पढ़ के अच्छा लगता है। और मुझे भी जो सीखा है मैं आप तक साझा करता हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा भगवान की एक अनुकंपा है मेरे पर।
कि मैं आपके काम आ पाऊँ किसी। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं नित्यानंदम श्री आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कारम। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैं नित्यानंदम श्री लेकर के आया हूँ आप सबके लिए मोटा अनाज, श्री अन्न, मिलेट्स, जो कि वजन नहीं बढ़ाते, पचने में जल्दी पच जाते हैं, फाइबर ज़्यादा है, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, बच्चे से बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। और बदल बदल कर जब हम अनाज खाते हैं, सिर्फ गेहूं चावल पर ही निर्भर नहीं रहते, तो हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा बढ़िया रहता है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इस साल भारत सरकार मिलेट ईयर मना रही है। आप भी आनंदम आयुर्वेद की तरफ से ये मिलेट्स जो मैंने घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, एक बार ज़रूर मंगवाएं और घर में इसे अपनी रसोई में शामिल करें। आनंदम आयुर्वेद के मिलेट्स।